अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमने बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने यहाँ से बॉक्स लगाना है इस तरह से, और नीचे जो है आप देख रहे हैं ये शो भी हो रही है इस साइड पे। तो जहाँ भी क्लिक वगैरह करेंगे, जिस तरह जो भी बटन प्रेस करेंगे, तो आपको ये कीबोर्ड का जो है शो हो जाएगा। तो अब जो है हमने ये साइज़ लगा लिया है। इसका जो साइज़ दे देते हैं 6x4 का, बैकग्राउंड का, जैसे मिसाल के तौर पे। वाइट जो है इसे लगा लेते हैं ये। उसके बाद जो है लगाना है हमने काउंटर। कंट्रोल जो है के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे इसको। यहाँ से हमने इसका ये ख़त्म कर देना है। अब जो है आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से एक और डब्बा बना लेना है। कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व F10 प्रेस करके आपने ये पॉइंट कर देना है डिलीट। रेड जो है इसमें हम लगा लेते हैं, क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा इसको खींच के इस साइड पे बड़ा कर लेते हैं। थोड़ी सी ये साइड भी इसकी खींच के कर लेते हैं बड़ी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका जो कलर है थोड़ा सा कर लेते हैं डार्क, ऐड और ओके। उसके बाद जो है हमने इसकी कॉपी बनानी है, और उसके बाद कॉपी करके आपने जो है इसको यहाँ से इस तरह रोटेट कर लेना है। ये जो है ऑप्शन है, जैसे आप जिस तरह भी रोटेट करेंगे ये रोटेट हो जाएगा। ये हम लगा देंगे यहाँ और डाउन पे कर देंगे इसको, ये इस तरह से फर्स्ट पे ये आ जाएगा। इसको फिर वक्त जो है कोई और कलर लगा लेते हैं, नीचे ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है वो वाइट है ही है। उसके बाद क्या करना है कि हमने यहाँ से जो है इस तरह से लगाना है बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद कंट्रोल क्यू करेंगे और शेप टूल यहाँ से लेके ये हमने कर देना है डिलीट। तो ये जो है हमारी थीम इस तरह से बन जाएगी। फिर F10 आपने लेना है और इसको जो है हल्का सा इस रूप में लेके जाना है, जैसे एरो शेप में होता है। उसके बाद जो है इसकी हम ऐसे कॉपी बनाते जाएंगे आगे करके। कंट्रोल R आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से कॉपियाँ बनती जाएंगी। आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से कॉपी बना के इस रूप को ले आना है यहाँ पे। फिर जो है आपने ये इस तरह लगाना है और इसकी कॉपियाँ ऐसे बना लेनी है। कॉपियाँ बना के इसका जो कलर है हम यहाँ से रेड कर देते हैं, यही रेड लगा के इसी को डार्क कर देंगे, छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और 10% जो है इसमें ये ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। हल्का सा इसको करेंगे इस तरह से रोटेट। अब इसको करेंगे अनग्रुप। अब किसी का जो कलर है आपने डार्क करना है, जैसे ये है, फिर इसका डार्क हो जाएगा। कंट्रोल R, सेम कंट्रोल R, कंट्रोल R और कंट्रोल R। तो ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने टोटल को कर लेना है ग्रुप और यहाँ से ये लेके आपने इसको हल्का सा लाइट कर देना है ऐसे। तो ये देखें लाइट लाइट सा जो है हमारा बन गया डिज़ाइन। अब जो है आप इसको उठा के कॉपी करेंगे, इस तरह ले आएंगे। ये जो है हमारी इस पे डिज़ाइन बन गया। अब क्या करना है आपने, ये नीचे जो हमने कलर लगाया हुआ है उसको थोड़ा सा या डार्क करें या फिर लाइट करें। 30% हमने ये ऐड कर दिया। 10% जो है ये भी ऐड कर लेते हैं, 5%। तो ये देखें कि ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा लेते हैं, कोई जगह है। अब यही चीज़ आपने टोटल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे बाहर, और यही हमने लगा देना है इस चीज़ के अंदर। पहले जो है हम ये सिलेक्ट करते हैं और कलर स्कीम कॉपी कर लेते हैं, नीचे वाली जो है ये हमने कलर स्कीम यही एक लगा ली। अब इसको जो है राइट क्लिक करेंगे और इसको डाल देंगे इसके अंदर, और डबल क्लिक करके इस तरह रोटेट कर लेंगे ये। अब ये थोड़ा सा जगह रहती है, थोड़ा सा खींच के इसको बड़ा कर देंगे। तो यहाँ तक देखेंगे जो है हमारा एक बन चुका है डिज़ाइन। अब आपने क्या करना है कि इसको करना है डबल, यहाँ पे नीचे लेके आना है। इसमें से आपने राइट क्लिक करके ये दरमियान में जो हमने पावर क्लिक किया है वो आपने कर देना डिलीट। ब्लैक कलर लगा लेंगे इसका और इसको ले जाएंगे इस पॉइंट पे।
और ये पॉइंट है थोड़ा सा खींच के कर देंगे बड़ा। अब क्या करना है आपने कि इसका जो ब्लैक कलर है वो डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और 60 60 60 डार्क ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखें ये डार्क ऐड हो गया। अब जो है इसको लगाना है आपने बिट मैप। बिट मैप जो है आप इसका लगा लें 300 का है तो 250 का लगा लें। बिट मैप हमारा लग गया। अब यहाँ से आपने आना है ब्लर, ये इस तरह से इसको कर देना है ब्लर। राइट क्लिक करेंगे और डाल देंगे इसके अंदर बैकग्राउंड के, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और पीछे कर देंगे। यहाँ से आपने ये टूल लेना है और ये इसको कर देना लाइट, थोड़ा सा इसको खींच के आगे करेंगे कि उसके जो लाइट इफेक्ट है वो नज़र आए। यहाँ से थोड़ा सा इसको कर देंगे और डार्क, तो ये देखेंगे इसके ऊपर ये जो इफेक्ट है ये नज़र आ रहा है। अब क्या करना है आपने इसको भी जो है पावर क्लिप करना है नीचे और इसको करना है डाउन पे इस तरह से, फिर ये इफेक्ट आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके बाहर लें और इसमें से हमने ये जो हमने एरोज बनाए थे वो हमने निकालने हैं। ये जो एरोज थे इसकी हमने सेटिंग करनी है यहाँ पे, बाकी डिलीट कर देते हैं। इनमें से जो है आप लाइट कलर कोई भी लगा लें और थोड़ा उसका जो साइज़ है वो कम कर लें। राइट क्लिक करके इसके अंदर पावर क्लिक कर देते हैं, डाउन पे ले जाएंगे, हल्के से सिर्फ आने चाहिए। उसके बाद एक कॉपी और बनाएंगे इसकी, यहाँ से आप ये चेंज कर देंगे इसका रुख, ये यहाँ पे ले जाएंगे। इसको जो है हम इस तरह से ख़त्म कर देंगे और ये जो है आपका इस तरह से एक बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। अगर ड्रॉप शेडो आपने इसको नीचे वाले हिस्से को लगानी है इस चीज़ को, तो आप यही भी कॉपी कर सकते हैं। इसको इस तरह से डबल क्लिक करके रोटेट कर देंगे और ये डाउन पे ले जाएंगे तो हल्की सी ड्रॉप शेडो देखें इधर आ रही है, लेकिन इस तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन जो थी वो इस चीज़ पे थी, तो वो हमारे पार्ट को अलहदा करने के लिए ये अलहदा है और वो अलहदा है उस सूरत में लगाई थी। इसको भी पावर क्लिप कर देंगे उसके अंदर और ये जो हमारा साइज़ है ये हो जाएगा रेडी 6x4 का। ये बैकग्राउंड है, किस चीज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने और रेडी करना है और हमने साइज़ फिर लगाना है इस तरह से। बॉक्स लगा लेंगे, वो भी 6x4 लगा लें, 6x3 लगा लें जिस साइज़ में। मैं सिर्फ प्रोफाइल के लिए लगा रहा हूँ कि इस तरह जो है वो साइज़ हो जाएगा। कलर जो है हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। इसमें जो है आपने यहाँ पे आके इसको ज़रा ऐड करना है 50% और 30% जो है या 10% और 20% जो है ये ऐड कर देते हैं। इससे मिलता जुलता मिसाल देता हूँ कलर हमने ऐड करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस कलर में भी बनाना चाहेंगे वो उस कलर में बन जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से दायरा। दायरा लगाने के बाद आपने यही कलर लगाना है इसके ऊपर। यहाँ से आपने ये टूल लेना है और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देना है। उसके बाद ये टूल लेंगे, मतलब उसको छोटा करेंगे, ये कर लेंगे, ये मिक्सअप हो जाएगा। एक कॉपी यहाँ पे बना लेंगे। अब इस चीज़ को जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर जो है हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक इधर इसको ऐड कर देना है इस साइड पे। तो इस तरह से आप लगाएंगे ये डिज़ाइन बन जाएगा। अगर दरमियान में लगाने हैं तो इसको ये देखें हल्का सा इस तरह रोटेट करके और ये अक्सर जो है आप देखते हैं कि इस तरह के वॉलपेपर और चीज़ें वगैरह होती हैं बनी हुई, वो इसी तरह से ही बनी हुई होती हैं। अनग्रुप कर लेते हैं, इसमें से यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे, तो ये देखें कि इस तरह का जो है ये वॉलपेपर रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है एक और हमने बनाना है, इसमें से ये ख़त्म कर देते हैं, ये हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, कलर यही रहने देंगे। यहाँ से आपने ये टूल ले लेना है इस तरह से, इस पर कलर जो है हम यही लगा लेते हैं और
इसको हम यहाँ से इस तरह से लाइट कर देंगे। अब लाइट करने के बाद एक कॉपी बनाएंगे उठा के यहाँ पे, फिर दूसरी इधर इधर कंट्रोल आर जैसे आपने करते जाना है सेम, वो उसके ऊपर कॉपी होती जाएगी। अब यही जो चीज़ है इसको आपने इस तरह से रोटेट करके इस साइड पे लगा देना है। टूल पे अगर मिक्सअप द्वारा करना है थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ से आप इसी को बिट मैप लगा सकते हैं और ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा ये। फिर आपने टूल लेना है और यहाँ से इस तरह से मिक्सअप कर लेना। यही जो चीज़ है आप इस तरह यहाँ से रोटेट करके इस साइड से लगा सकते हैं, इस साइड से लगा सकते हैं। उसके साथ जो है फिर आपने फिर वो लाइन लगानी है और एक कलर और ऐड करना है, जैसे कि हम ये देख लेते हैं। इसको भी इस तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल आर करते जाएंगे, वो जैसे वो कॉपियाँ थी वैसे बनती जाएंगी। इसको भी जो है आप इस तरह करके ये रोटेट करके यहाँ पे पावर क्लिक कर दें। इस साइड से लगानी है, कॉपी बनाएं और यहाँ पे शिफ्ट डाउन करेंगे, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपका जो है ये वॉलपेपर डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, रुख उसका चेंज करते जाएं, क्योंकि अक्सर जो वॉलपेपर आप देखते हैं नेट पे चीज़ें वो इसी तरह से ही बनी हुई होती हैं। उसका जो है रुख चेंज किया हुआ होता है, बस वो प्यारा लग जाता है तो हम उठा के वो लगा लेते हैं। तो देखें ये इस तरह से जो है ये वॉलपेपर बन जाएगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद जो है फिर और एक चीज़ हम करेंगे कि यहाँ पे जो है इस तरह से हम लगाते हैं बॉक्स, कलर उसको दे देते हैं फिल वक्त वाइट हम कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे आप, कर्व करने के बाद यहाँ से आपने ये करके ये गुलाई का ये दे देना है कर्व का, और इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे और इस तरह रोटेट कर देंगे। एक पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे और ये इस तरह रोटेट कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ पे, ये इस तरह से। तो ये पॉइंट इस तरह से बनते जाएंगे। आप क्या करना है, आपने ये कलर लगा देना उसमें, यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देंगे ऊपर वाली साइड को। अब दूसरी साइड क्या है कि उसको उठा के हम यहाँ पे भी लगा दें, ये इस तरह से, और इसको इधर लगा दें। क्योंकि वॉलपेपर जो होता है उसका इतना कोई चीज़ें नहीं होती। वेबसाइट जो है उसके मतलब की चीज़ें जो भी हैं कर्व में वो उठाते हैं और इसको रोटेट चीज़ें और चेंज करके टोटल उसकी कलर स्कीम एडजस्टमेंट करके वो डाल देते हैं। अब देखें मैं सिर्फ उठा के आगे पीछे ही चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब कि एक हमने शेप बनाई थी। तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है डिज़ाइन की। तो ये देख रहे हैं इस तरह से हमारा जो है ये रेडी हो गया है। अगर ये दरमियान में ये जगह थोड़ी खाली है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा करके लगा सकते हैं। और ये जो इसमें कट का ऑप्शन है इसका आपने ख्याल रखना है कि ये जो इसका ये पॉइंट्स हैं ये बाहर निकल जाएं, उसमें ना आएँ। अब यहाँ पे आपको हल्के से फिर शेप का वो देना पड़ेगा। तो ये देखें ये इस तरह से ये डिज़ाइन भी रेडी हो गया। अब यही जो डिज़ाइन मैंने टोटल बनाए हैं, आप यही डिज़ाइन कलर चेंज करते हैं कि हमने ये इस कलर में लगाया, उसके ऊपर जो है आप लाइट कलर लगाएंगे, ये देखें ये कलर में हो जाएगा। अगर यही डिज़ाइन हमने इसमें लगाना है तो इसके ऊपर ये भी कलर अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा उस पर डार्क करेंगे तो ये देखें। तो जो भी हमने कलर स्कीम जिस कलर स्कीम में भी बनाई है तो वो जिस कलर में करेंगे, क्योंकि खुद का बनाया हुआ CDR बैकग्राउंड्स हैं, तो जिसमें हम कन्वर्ट करते जाएंगे वो होता जाएगा। ये देखो ये इस पर इस तरह भी हो जाएगा। अगर इसी को थोड़ा और सेट करना है यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और 50% और 30%। तो ये देखें ये थोड़ा डार्क है, ये लाइट है। तो इसी मतलब कि जिसमें जो भी कलर स्कीम की हमने डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं जैसे वो टोटल जो है आप किसी भी उसमें सेट कर सकते हैं। इसी तरह से ही करना होता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ वगैरह हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों ये जो फाइल्स हैं CDR ये टोटल आपको सारी मिल जाएंगी, आप खुद सेट कर सकते हैं इनको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।